सचिन रमेश तेंदुलकर जन्म 24 अप्रैल 1973 क्रिकेट के इतिहास में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज में माने जाते हैं। 5. भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले वह सर्वप्रथम खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। 6. राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले तेंदुलकर ने 11 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया। 15 नवंबर 1989 को 16 साल की उम्र में कराची में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में पदार्पण किया और 24 साल से अधिक समय तक घरेलू स्तर पर मुंबई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। 10. 2002 में अपने करियर के आधे रास्ते में विजडन ने उन्हें डॉन ब्रैडमैन के बाद अब तक का दूसरा सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज और विव रिचर्ड्स के बाद अब तक का दूसरा सबसे महान वनडे बल्लेबाज का दर्जा दिया। 11. उसी वर्ष तेंदुलकर उस टीम का हिस्सा थे जो 2002 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के संयुक्त विजेताओं में से एक थी। अपने करियर के बाद में तेंदुलकर 2011 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। तेंदुलकर को भारत सरकार से कई पुरस्कार मिले हैं। अर्जुन पुरस्कार 1994, खेल रत्न पुरस्कार 1997, पद्मश्री 1998 और पद्म विभूषण 2008। 14 नवंबर 2013 में तेंदुलकर ने अपना आखिरी मैच खेलने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। 15-16 वह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे और 2024 तक सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता है। 17, 18, 19, 2010 में टाइम ने तेंदुलकर को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की अपनी वार्षिक सूची में शामिल किया। 20 तेंदुलकर को 2010 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) पुरस्कारों में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। 21 2012 में एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद 22-23 उन्होंने अपना 200वां टेस्ट मैच खेलने के बाद नवंबर 2013 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। 24 तेंदुलकर ने कुल 664 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 34,357 रन बनाए। 25 2013 में तेंदुलकर को विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर सर्वकालिक टेस्ट विश्व एकादश में शामिल किया गया था और वह विव रिचर्ड्स के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग के एकमात्र विशेषज्ञ बल्लेबाज थे जिन्हें टीम में शामिल किया गया था। 26 2019 में उन्हें आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 24 अप्रैल 2023 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने तेंदुलकर के 50वें जन्मदिन और मैदान पर लारा की 277 रनों की पारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर तेंदुलकर और ब्रायन लारा के नाम पर गेटों के एक सेट का अनावरण किया। तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को महाराष्ट्र के बॉम्बे के दादर इलाके में निर्मल नर्सिंग होम में हुआ था। 31-32 एक महाराष्ट्रियन परिवार में। 33 उनके पिता रमेश तेंदुलकर एक मराठी भाषा के उपन्यासकार और कवि थे, जबकि उनकी मां रजनी बीमा उद्योग में काम करती थी। 34 तेंदुलकर के पिता ने उनका नाम उनके पसंदीदा संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन के नाम पर रखा था। 35 तेंदुलकर के 3 बड़े भाई बहन हैं, 2 सौतेले भाई नितिन और अजीत और एक सौतेली बहन सविता। वे उनके पिता की पहली पत्नी की संतान थे, जिनकी तीसरे बच्चे के जन्म के बाद मृत्यु हो गई थी। 36-37 उनके भाई अजीत बॉम्बे की कांगा क्रिकेट लीग में खेलते थे। 38 तेंदुलकर ने अपने प्रारंभिक वर्ष बांद्रा पूर्व में साहित्य सहवास सहकारी आवास सोसाइटी में बिताए। एक युवा लड़के के रूप में तेंदुलकर को एक बदमाश माना जाता था और वह अक्सर अपने स्कूल में नए बच्चों के साथ झगड़ा करता था। 39 बचपन में तेंदुलकर की दिलचस्पी टेनिस और क्रिकेट दोनों में थी। 40 वह खास तौर पर अमेरिकी खिलाड़ी जॉन मैकेनरो को अपना आदर्श मानते थे और 7 या 8 साल की उम्र में अपने बाल लंबे करके अपने हीरो की नकल करते थे। इस समय तेंदुलकर नियमित रूप से टेनिस रिस्टबैंड और हेडबैंड पहनते थे और टेनिस के प्रति अपने प्यार की निशानी के तौर पर अपने साथ टेनिस रैकेट रखते थे।
41, 42, 43। उनकी बदमाशी की प्रवृत्ति को रोकने में मदद करने के लिए उनके बड़े भाई अजीत ने 1984 में तेंदुलकर को क्रिकेट से परिचित कराया। अजीत ने उन्हें दादर के शिवाजी पार्क में क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर से मिलवाया। उनकी पहली मुलाकात में तेंदुलकर अच्छा नहीं खेलते थे। अजीत ने आचरेकर से कहा कि कोच द्वारा उन्हें देखे जाने के कारण वह असहज महसूस कर रहे थे और अपना स्वाभाविक खेल नहीं दिखा पा रहे थे। अजीत ने कोच से अनुरोध किया कि वे उन्हें खेलने का एक और मौका दें, लेकिन एक पेड़ के पीछे छिपकर देखें। इस बार तेंदुलकर जाहिर तौर पर बिना देखे बहुत बेहतर खेले और उन्हें आचरेकर की अकादमी में स्वीकार कर लिया गया। 44, बेहतर स्रोत की आवश्यकता है। आचरेकर तेंदुलकर की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपनी स्कूली शिक्षा शारदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल में स्थानांतरित करने की सलाह दी। 31, दादर का एक स्कूल जिसने कई उल्लेखनीय क्रिकेटरों को जन्म दिया था। उन्होंने 1984 के अंत में शारदाश्रम के लिए एक क्रिकेटर के रूप में अपनी शुरुआत की। 45, इससे पहले तेंदुलकर ने बांद्रा, पूर्व में भारतीय शिक्षा सोसाइटी के न्यू इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई की थी। 45, उन्होंने सुबह और शाम शिवाजी पार्क में आचरेकर के मार्गदर्शन में कोचिंग भी की थी। 46, तेंदुलकर घंटों अभ्यास करते थे। अगर वह थक जाते थे, आचरेकर स्टंप के ऊपर ₹1 का सिक्का रख देते थे और तेंदुलकर को आउट करने वाला गेंदबाज सिक्का प्राप्त करता था। अगर तेंदुलकर बिना आउट हुए सत्र पूरा करते, तो कोच उन्हें सिक्का देते थे। 45, स्कूल क्रिकेट के अलावा तेंदुलकर ने क्लब क्रिकेट भी खेला। 1984 में 11 साल की उम्र में उन्होंने जॉन ब्राइट क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए कांगा क्रिकेट लीग में पदार्पण किया। 45, 48, 1988 की शुरुआत में उन्होंने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के लिए खेला। 48, 49, 1987 में 14 वर्ष की आयु में उन्होंने तेज गेंदबाज के रूप में प्रशिक्षण लेने के लिए मद्रास, अब चेन्नई में MRF पेस फाउंडेशन में प्रवेश लिया, लेकिन प्रशिक्षक ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज डेनिस लिली इससे प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने सुझाव दिया कि तेंदुलकर अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान दें। 50, 20 जनवरी 1987 को वह बॉम्बे के ब्रेबोर्न स्टेडियम में एक प्रदर्शनी मैच में इमरान खान की टीम के लिए एक विकल्प थे। 51, कुछ महीने बाद पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने तेंदुलकर को अपने हल्के पैड की एक जोड़ी दी और उन्हें बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ जूनियर क्रिकेटर पुरस्कार न मिलने पर निराश न होने के लिए कहा। इस अनुभव के बारे में तेंदुलकर ने बाद में कहा, यह मेरे लिए प्रोत्साहन का सबसे बड़ा स्रोत था। 52, 53, तेंदुलकर ने 1987 के क्रिकेट विश्व कप में बॉल बॉय के रूप में काम किया जब भारत ने बॉम्बे में सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ खेला। 54, 55, 1988 में शारदाश्रम के लिए खेलते हुए तेंदुलकर और विनोद कांबली ने सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के खिलाफ लॉर्ड हैरिस शील्ड इंटर स्कूल गेम में 664 रनों की अटूट साझेदारी की। तेंदुलकर ने उस मैच में 326 नाबाद रन बनाए और टूर्नामेंट में 1000 से अधिक रन बनाए। 56, यह 2006 तक क्रिकेट के किसी भी रूप में एक रिकॉर्ड साझेदारी थी, जब इसे भारत के हैदराबाद में 2 जूनियर क्रिकेटरों ने तोड़ा।